दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए टी राजा, जिनका नाम मशहूर है टी राजा सिंह, साउथ का इनको मास्टर लूथर किंग कहा जाता है, साउथ का रॉबिन हुड कहा जाता है साउथ का। और भाजपा का जो साउथ पे आधार है उसमें के कई प्रमुख नेताओं में टी राजा सिंह भी माने जाते हैं। हकीकत यह है, यहाँ तक लोग कहते हैं कि हैदराबाद में जब कोई बच्चा रो रहा होता उससे कहा जाता है बेटा सो जा, नहीं तो राजा सिंह आते होंगे। ये राजा सिंह का वहाँ पे, हालांकि ऐसा नहीं कि राजा सिंह कोई क्रिमिनल हो या वहाँ लोगों को मार देते हो, मगर ये है कि राजा सिंह की वजह से वहाँ पे अमन चैन भी रहता है, कभी कभी तनाव भी हो जाता है। दोनों बातें सच है, मगर अमन चैन को भी कभी कभी प्रशासन खुद इनको बुलाता है कि भैया मामला शांत करना, तुम आ जाओ, एक तरफ के कम से संभाल लो, रोके रहो लोगों को। ये पोजीशन है टी राजा सिंह की। बहुत जोरदार लीडर, और वहाँ के आप समझ लीजिए पब्लिक के लिए, वहाँ जहाँ ही रहते हैं उस विधानसभा के लिए हर एक से लड़ जाना, भिड़ जाना। इनका सिर्फ विधानसभा ऐसा है जहाँ पे वसूली नहीं होती है, ये सच है। किसी के मकान कब्जे आए नहीं जाते। ये भी राजा सिंह के फेवर में एक बात जाती है। तो आपने सुना होगा कई जगह राजा हैं, यूपी में भी कई जगह राजा हैं, कहीं इलाहाबाद, कहीं प्रतापगढ़, कहीं 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 पता चला कोई नवाब। ये राजा का भी अपना एक जलवा है, मगर इसके इलाके में किसी भी गरीब के साथ कुछ गुनाह नहीं होता। अब देखिए टी राजा सिंह की शोभा यात्रा निकालने के लेके बॉम्बे हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। बम्बई में शोभा यात्रा निकालने के दौरान राम मंदिर पे पूरे हिंदुस्तान पे कहीं बवाल नहीं हुआ। पूरे योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सर्कुलर जारी किया था, सर्कुलर कि उस दिन वो हैं उनका विरोध करें, सर्कुलर जारी, परंतु हिम्मत नहीं हुई कि पब्लिक ने उनका साथ नहीं दिया। परंतु बॉम्बे में मीरा रोड पे जानबूझ के महिलाओं को खींच के मारा गया, मीरा रोड में। अब उस घटना के बाद टी राजा सिंह को शोभा यात्रा निकालने के लिए टी राजा सिंह लगातार लगे थे, जेल से कह रहे थे मैं जाऊंगा। तो हाई कोर्ट ने परमिशन दी है निकालने के लेकर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। यह शोभा यात्रा 25 फरवरी शाम 5 बजे निकाली जाएगी। दरअसल राजा सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव को लेकर यह शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा विधायकों को कड़ी शर्तों के साथ रैली करने की इजाज़त दी है। अब आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे में सर्वोपरि जो है वो हाई कोर्ट है। शासन से भी आगे, नगर प्रशासन से भी अब कौन होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दी कि आप जा सकते हैं 25 तारीख को। वो भी, उस पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदे होगी। आप कोई उत्तेजक भाषण नहीं देंगे, उसमें शामिल होइए, भाषण दीजिए, मगर ऐसा कोई व्यवहार न कीजिए जिससे तनाव बढ़े। राजा सिंह ने भी आश्वासन दिया कि मैं ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या पूरे देश में लोग सक्रिय हो गए कि राजा सिंह, अब देखिए राजा सिंह के जाने पे लोगों को तकलीफ हो रही, वहीं पे पता चला और लोग जा रहे हैं, उनके लिए नहीं, वारिस पठान के लिए कोई नहीं कुछ कहने को तैयार है। वहीं पे एक सपा का अबू आजमी का लड़का जा रहा है, तमाम लोग बोल रहे हैं। और वहीं के लिए आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके लिए कोई नहीं, राजा सिंह के लिए लोगों को दर्द हो रहा है। अब देखिए पुलिस द्वारा उद्धत एक अन्य कारण यह था कि एसएससी व एसएससी परीक्षाएं चल रही थीं और रैली के कारण कोई भी गड़बड़ी छात्रों को प्रभावित कर सकती थी। पुलिस द्वारा आवेदक को भेजे गए पत्र में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है और टी राजा सिंह के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर हेट स्पीच के लिए मामले प्रकाश में डाला गया। अब आपको बताना, राजा सिंह का जो ही हुआ तहाँ तमाम दल इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उधर वारिस पठान ने, उधर ओवैसी गुट ने, सब ने, और वहाँ अप्लीकेशन दे दी कि ये पोजीशन है,
एग्जाम हो रहे हैं तथा तनाव हो सकता है, हेट स्पीच। वहीं वारिस पठान जाते रहें, अबू आजमी जाती रहे, ओवैसी के सब लोग जाते रहे, उनका प्रतिनिधि मंडल जाता रहा, उनके लिए नहीं। ओवैसी साहब लगता है हेट स्पीच नहीं देते हैं, लोग सर्टिफिकेट ऐसा दे रहे हैं, वारिस पठान नहीं। जबकि आप इनके बयानात सुन लीजिए, इनके भाई ने स्वयं कहा था ओवैसी के थोड़ी देर के लिए फोर्स हटा लो, हो जाने दो एक बार, कितनी जल्दी हम लोग 2-4-5 मिनट के अंदर सबको सफाया कर देंगे। इनके भाई का ओवैसी का था। ये हेट स्पीच नहीं मानी गई, राजा सिंह की बातों को हेट स्पीच में लिया गया। इसके पहले राजा सिंह ने एक बयान दिया था, इन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान को लेके बड़ा बवाल मचा, मगर किस बात पे बयान दिया था ये नहीं दिया गया। एक बात का जवाब दिया था, संसद में भी यही हुआ कि दानिश अली का और ख़ास तौर से दिल्ली के एक सांसद का डिस्प्यूट हुआ, मगर दानिश अली ने क्या कहा था उसको, उस बात को नहीं जोड़ दिया गया जो उन्होंने विधूड़ी ने कह दिया, उस बात को जोड़ दिया गया। अगर विधूड़ी ने कुछ थोड़ा गलत कहा था तो दानिश अली ने भी गलत कहा था, उनसे ज़्यादा उसका जवाब दिया था। तो दोषी दोनों लोग थे। अगर विधूड़ी ने जो शब्द कहे थे तो विधूड़ी भी दोषी थे, दानिश अली भी थे। पर इनके साथ भी यही हुआ कि जो पहले जिसने इनसे सवाल किया था उसका जो जवाब दिया था उन्हें, इसके बाद इनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट ने छोड़ दिया हैदराबाद में। उसके बाद फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने मिल करके और ख़ास तौर से वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी टीआरएस, उन लोगों ने मिलके इनको दोबारा बंद कराया। उसके बाद ये जेल गए। विधायक हैं, विधायक के बावजूद भी उनको जाने के लिए मनाही है, जबकि हाई कोर्ट परमिशन दे चुका है, हाई कोर्ट परमिट कर चुका है। अब देखिए क्या है, इन्हीं कारणों के आधार पर जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इन सब की पेपर का दे दिया है एचएससी बोर्ड का, इन्हीं कारणों के आधार पर रैली की इजाज़त नहीं दी गई है। 25 फरवरी को प्रस्तावित इस रैली के संबंध में आवेदक को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अवैध रूप से इकट्ठा न होने और पुलिस द्वारा जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए क्या है, जानबूझ के अरंगा डाला जा रहा है, चूँकि वहाँ पे शासन प्रशासन में लोग कांग्रेस के रहे हैं और भी इंडी गठबंधन के लोग रहे हैं, वहाँ की ऐसी सरकारें नहीं, ख़ास तौर से वो सब सक्रिय हो गए। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश के इंडी गठबंधन के लोग तथा और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग लग गए हैं किसी तरह से राजा सिंह की रैली ना हो, टी राजा की, कि उसमें सेक्शन 149 का हवाला दे रहे हैं और लोग कोर्ट तक जा रहे हैं, शासन प्रशासन पर लगातार आवेदन दे रहे हैं। अब आपको बता दें, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश, सर्वोपरि हाई कोर्ट का आदेश होगा। इस हफ्ते की शुरुआत में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी नया नगर इलाके में मीरा रोड जाने का प्रयास किया था, जहां पिछले महीने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले कानून व्यवस्था की स्थिति और दंगे जैसी स्थिति देखी गई थी। कई बहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और जय श्री राम के नारे लगाने वाले एक समूह का हिस्सा रहे लोगों पर नया नगर इलाके में उस समय हमला किया गया जब वे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। अब ताजुब की आपको बात बता दें, मीरा नगर एरिया से वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती रहती है, वहाँ से कोई भी उस तरह का जुलूस नहीं, अंदर जाने पे आधार कार्ड दिखाना पड़ता वहाँ के लोग, ये स्थिति है वहाँ की। दूसरी बात, वहाँ पे अवैध धंधों का भी काफ़ी, वो अवैध इमारतें बनी, अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, ना वो टैक्स देते हैं, बिजली फ्री जलाते हैं, पानी का प्रयोग फ्री में करते हैं, और वहाँ से जय श्री राम वगैरह का नारा लगाते हो कोई नहीं जा सकता है। वहाँ जाने के लिए बाकायदे परमिशन लेनी पड़ती। ये सिस्टम आज से नहीं, बहुत पहले से, ख़ास तौर से शिवसेना की सरकार के समय यहाँ पे ज़्यादा बिगाड़ हुआ। जब शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी तब उन लोगों को प्रश्रय ज़्यादा हुआ। अभी आपको बता रहे हैं, जिस दिन राम मंदिर का वो हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर बहुत भयंकर दंगा किया गया, महिलाओं को खींचा गया, लोगों को कारों से खींचा गया। अगर लोग कार से उतर आते तो कई लोग मार दिए जाते। अब ऐसी जगह पे और सब लोग जा रहे हैं, परंतु इनको जाने पे टी राजा के लिए, मगर आपको बताना है आगे की स्थिति क्या होगी। अब देखिए क्या है, चाहे जितना भी कोई कर ले, कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिएगा,
डीएम का आदेश या नगर प्रशासन का आदेश से हाई कोर्ट बहुत सर्वोपरि है। अगर आपको बताना है विधानसभा भी कोई आदेश दे देगा, मुख्यमंत्री भी कोई आदेश दे देगा, गवर्नर भी कोई आदेश दे देगा, मगर हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी होगा। वो बात अलग है कि लोग अरंगे डालने, इस देश में ये आदत है कि लोगों के अरंगे, जैसे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जानबूझ करके वहाँ पे ये कांड किया गया। तो टी राजा की जो रैली है वो आप देखिएगा कि हर हाल में, चूँकि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट अपने आदेश को वापस नहीं लेता है, या हाई कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को डायरेक्ट ले नहीं जाया जा सकता, प्रशासन तो ले ही नहीं जा सकता। अगर प्रशासन ऐसा करता है तो प्रशासन अपनी गरिमा को गिराएगा, अपनी गरिमा को गिराए। कुछ लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, वो भी जनहित याचिका है, वो तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, चूँकि ये 25 तारीख का है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये रैली होगी, वो बात अलग है कि कोई इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, वो एक चीज़ अलग है। कभी भी कुछ भी लोग, नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दें कि ये 5 बजे 25 फरवरी को निकाली जाएगी रैली इनकी, और पूरी शोभा यात्रा जो है वो वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, मीरा रोड के नया पुरवा से 1.5 किलोमीटर दूर है। जहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है वो शिवाजी के जन्मशती में निकलेगी। वो बाकायदे पहले भी निकलती थी, और उस शोभा यात्रा वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ कभी तनाव नहीं होता है। और वहाँ की बस्ती, यहाँ की बस्ती में अंतर है, बीच में काफ़ी स्पेस है, पुलिस प्रशासन आराम से उस यात्रा को करा सकता है, आराम से करा। मगर ये है कि समस्या ये है कि लोग कराने पे उतारू। दूसरी आपको बता दें कि राजा सिंह का एक बयान वो हो रहा, जो 10 मिनट का वीडियो है, वो वायरल हो रहा। ये बहुत पहले का है, उसके पहले की टॉकिंग उसमें नहीं दिखाई जा रही, सिर्फ राजा सिंह का जवाब दिखाया जा रहा, जो गलत, जो 23 अगस्त 2022 का है, 23 अगस्त 2022 का है जो वीडियो दिखाया जा रहा। अब स्थितियां जो हैं उसमें साफ है कि टी राजा का प्रभाव जो है, इसमें कोई शक नहीं। जो कहा जा रहा था कि साउथ का रॉबिन हुड, तो वो बिल्कुल सच है, साउथ का रॉबिन हुड इस टी राजा से। आपको बता रहे हैं खड़गे जी जैसे लोग भी अगर हैदराबाद में उस तरफ जाते हैं तो कभी कभी खड़गे जी भी हकलाने लगते हैं, उनका गला बैठ जाता है, वहाँ जाके खड़गे जी की आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है। उवैसी पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ करके बोल लेता है, मट्टी राजा के पास जा कर के उसकी भी आवाज़ खामोश हो जाती है। तो जो कहा गया है कि कुछ इलाकों, बस्तियों में जब बच्चा रात को सो रहा होता है तो कहा जाता बेटा सो जा, खैर मकदम रखना है, सो जा सो जा, टी राजा सिंह आता होगा, ये कहा जाता है। शब्बा खैर।